हेलो बच्चों, हम लोग लास्ट क्लास में फिनिश किए थे एडिशन ऑफ टू वेक्टर एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, है ना। तो लेट अस स्टार्ट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। इसके पहले हम लोग बात कर रहे थे तो हम लोग किए थे क्या, सम ऑफ टू वेक्टर्स इज ऑलवेज अ वेक्टर, है ना। डिफरेंस ऑफ टू वेक्टर इज ऑलवेज अ वेक्टर, ऐसा हम लोग बात किए थे। तो कहीं भी हम लोग देख रहे थे दो वेक्टर का रिजल्टेंट निकालते थे, दो वेक्टर को ऐड करते थे तो हम लोगों को क्या मिलता था, एक वेक्टर मिलता था, है ना। दो वेक्टर का डिफरेंस भी एक वेक्टर मिलता था। लेकिन प्रोडक्ट के साथ ऐसा नहीं है। अगर आपके पास दो वेक्टर है और दोनों को आप मल्टीप्लाई करते हैं तो समटाइम्स यू विल गेट वेक्टर, समटाइम्स यू विल गेट स्केलर। जैसे बहुत अच्छा एग्जांपल है, जैसे आप देखते हो फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, बट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट यू गेट वर्क इज स्केलर क्वांटिटी, है ना। लेकिन दूसरी तरह से अगर हम लोग कहें फोर्स है ना, और फोर्स जहां पर एक्ट कर रहा है उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर एक्सिस से ले लें और ये दोनों का प्रोडक्ट हम लोग डिफाइन करें तो फिर हम लोग कहते हैं क्या कि ये मोमेंट ऑफ फोर्स है या फिर टॉर्क है। और ये मोमेंट ऑफ फोर्स या टॉर्क जो है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो इसका मतलब है कि वेक्टर को अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो वी कैन हैव वेक्टर और वी कैन हैव स्केलर। तो हम लोग यहाँ पर वेक्टर के जो दो वेक्टर जो है इसके प्रोडक्ट को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे। फर्स्ट वन इज स्केलर प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट, और इसी का हम लोग दूसरा नाम देते हैं डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट क्यों कहते हैं, है ना। जब हम लोग इसको सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करते हैं तो दो वेक्टर के बीच में डॉट साइन डालते हैं, इसलिए इसको हम लोग डॉट प्रोडक्ट कहते हैं। तो स्केलर प्रोडक्ट, है ना, और डॉट प्रोडक्ट। एंड सेकेंड वन इज वेक्टर प्रोडक्ट। और इसी को हम लोग कहते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। वेक्टर में जो प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करने का जो तरीका है, जैसे कहीं स्केलर में आप कहीं कहीं लिख देते थे, है ना, a इंटू बी, है ना, या a इंटू बी। अगर ये स्केलर है तो दोनों का मतलब हम लोग सेम ही समझते थे। जैसे 3 इंटू 4 अगर लिख रहे हैं तो आप 12 लिखते थे, समटाइम्स 3 इंटू 4 ऐसे भी लिखते थे, तभी हम लोग 12 लिखते थे, है ना, बिकॉज, है ना, ये दोनों स्केलर था। तो स्केलर के केस में हम डॉट डालें या फिर हम लोग क्रॉस डालें, है ना। डॉट और क्रॉस दोनों का सेम मीनिंग होता है। लेकिन वेक्टर के सेंस में अगर दो वेक्टर के बीच में डॉट है तो उसका अलग मीनिंग है ना। लाइक अगर हम आपसे बोले कि कहीं पर अगर ऐसे लिखा हुआ है और कहीं पर अगर ऐसे लिखा हुआ है तो दोनों का मीनिंग अलग अलग है ना। इट रिप्रेजेंट्स अ स्केलर क्वांटिटी, इट रिप्रेजेंट्स अ वेक्टर क्वांटिटी। तो हम लोग इसी के बारे में यहां पर हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे सपोज कीजिए कि आपके पास टू वेक्टर्स हैं। सपोज दिस इज वेक्टर ए एंड दिस इज वेक्टर बी, दिस इज वेक्टर बी। हम लोग इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं ओ ए से, ओ बी से। सपोज दोनों के बीच का एंगल है थीटा। तो हम लोग एक बात किए थे कि किसी एक वेक्टर को हम लोग दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट में रिजॉल्व करके उसका स्टडी करते हैं। उससे एडवांटेज क्या होता है कि अगर हम इस वेक्टर को दो कंपोनेंट में रिजॉल्व कर दें म्यूचुअली परपेंडिकुलर तो दोनों कंपोनेंट एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हो जाता है ना। हम लोग रिजोल्यूशन में इसका बात किए थे। तो हम यहां पर अगर बी को रिजॉल्व करें, किधर किधर रिजॉल्व करें, एक हम लोग ए के एलोंग इधर और दूसरा ए के परपेंडिकुलर,
बी को हम दो पार्ट में रिजॉल्व कर दिए, से दिस इज एम, दिस इज एन, ठीक है। तो ये कंपोनेंट आप क्या लिखेंगे, अगर आपसे पूछा जाए कि ओ एम क्या है, तो ओ एम जो है हमारा, है ना, दिस इज बी कॉस थीटा, और इधर ओ एन क्या है, तो ओ एन देखेंगे आप, दिस इज बी साइन थीटा। अब ये जो वेक्टर का दो कंपोनेंट आप देख रहे हैं, ये कंपोनेंट और ये कंपोनेंट, इस कंपोनेंट को इससे कोई लेना देना नहीं है और इस कंपोनेंट को इससे कोई लेना देना नहीं है, मतलब ये दोनों को हम लोग इंडिपेंडेंटली डील कर सकते हैं। तो अगर आप ए के मैग्नीट्यूड को इससे मल्टीप्लाई करते हैं, है ना, ए मल्टीप्लाइड बाई बी कॉस थीटा, दिस इज वन प्रोडक्ट, और ए मल्टीप्लाइड बाई बी साइन थीटा, है ना, दिस इज बी कॉस थीटा एंड दिस इज बी साइन थीटा। तो ए मैग्नीट्यूड ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाई दिस कंपोनेंट, है ना, दिस कंपोनेंट परपेंडिकुलर कंपोनेंट, कंपोनेंट ऑफ बी विच इज परपेंडिकुलर टू ए, अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं इसमें, है ना, वी विल गेट अ वेक्टर क्वांटिटी, है ना। तो वेक्टर क्वांटिटी है तो मैग्नीट्यूड भी होगा, डायरेक्शन भी होगा, हम सीखेंगे कैसे निकालेंगे उसको। और अगर हम लोग इस वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड को बी कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे, सिंपली ए बी कॉस थीटा, वी विल गेट अ स्केलर क्वांटिटी। मींस स्केलर क्वांटिटी अगर हम प्रोडक्ट लिख रहे हैं तो लिखेंगे ए बी कॉस थीटा, और अगर वेक्टर प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं तो वी विल राइट ए बी साइन थीटा, है ना। तो इसको हम लोग यहां पर डिस्कस करेंगे। तो हम लोग पहले सबसे पहले आते हैं स्केलर प्रोडक्ट, इसको कैसे डिफाइन करेंगे, व्हाट इज स्केलर प्रोडक्ट। तो लेट अस डिफाइन स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट तो डिफाइन करने का तरीका क्या होगा, सबसे पहले स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज अ स्केलर क्वांटिटी एंड इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, हेंस इट विल हैव मैग्नीट्यूड ओनली। तो हम लोग इसको डिफाइन कर रहे हैं, स्केलर प्रोडक्ट of two vectors say A and B is defined as a scalar quantity having magnitude equals to AB cos theta, having magnitude AB cos theta, है ना। Where what is A? This is mod of A, B this is mod of B, and theta angle between A and B, angle between vector A and vector B। अगर आपके पास A फर्स्ट वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, सेकंड वेक्टर का मैग्नीट्यूड है और दोनों के बीच का एंगल है, तो स्केलर प्रोडक्ट हम लोग सीधे लिख सकते हैं ए बी कॉस थीटा। इसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन क्या है ना, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स is represented by putting a dot means yes and dot between the two vectors, between the two vectors. This is why it is also known as dot product, है ना। तो हम यहीं पर इसको लिख देते हैं, hence also known as dot product। तो हम लोग स्केलर प्रोडक्ट को
डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं। ओके, तो ये हमारा स्केलर प्रोडक्ट का डेफिनेशन हुआ। अब मैथमेटिकली हम लोग कैसे लिखेंगे इसको? मैथमेटिकल डेफिनेशन क्या होगा? तो मैथमेटिकली हम लोग राइट करेंगे यहां पर, मैथमेटिकली A dot B, this is equal to A B cos theta. This is mathematical definition. कहीं भी स्केलर प्रोडक्ट फाइंड करना है ना, तो हम लोग A डॉट बी cos थीटा से हम लोग उसको फाइंड कर सकते हैं। तो दिस इज डेफिनेशन ऑफ स्केलर प्रोडक्ट। अब हम लोग यहां देखें कि अगर वेक्टर को हम लोग आई जे के फॉर्म में लिखे हुए हैं, है ना, तो डॉट प्रोडक्ट हम लोग कैसे लिखेंगे? तो हम लोग पढ़े थे एक्स एक्सिस के लॉन्ग, वाई एक्सिस के लॉन्ग, जेड एक्सिस के लॉन्ग, है ना। इस डायरेक्शन में हम लोग यूनिट वेक्टर को आई कैप, इस डायरेक्शन में जे कैप। तो अगर आपसे कोई पूछे आई डॉट आई, या यहां पर ए डॉट ए अगर कोई पूछे तो आप क्या लिखेंगे? ए का मैग्नीट्यूड ए का मैग्नीट्यूड अगेन ए, और दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री, मीन सिंपली ए स्क्वायर। तो ए डॉट ए हम लोग लिखेंगे ए स्क्वायर, ठीक है ना। और अगर हम लोग दो परपेंडिकुलर वेक्टर ले लेते हैं, है ना, जैसे मान लीजिए अगर आपसे पूछे इफ ए परपेंडिकुलर टू बी, तो थीटा कितना हो गया? 90 डिग्री। इसका मतलब cos थीटा कितना हो गया? 0। इसका मतलब a डॉट बी क्या हो जाएगा? यहां a b cos 90 मतलब 0। तो ये एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि अगर कहीं भी दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है ना, तो उसका जो डॉट प्रोडक्ट है वो वैनिश कर जाता है। तो सिमिलरली हम लोग यहां पर लिख सकते हैं, जैसे अगर आपसे कोई पूछे कि I डॉट आई, क्या लिखेंगे? तो I का मैग्नीट्यूड 1 है, इस I का मैग्नीट्यूड 1 है, एंड cos 0 डिग्री, इट मीन्स 1। I डॉट आई सिमिलरली J डॉट J 1, K डॉट K 1। लेकिन अगर आपसे कोई पूछे I डॉट जे, आई कैप डॉट जे कैप, अगेन 1 1, बट दिस इज परपेंडिकुलर, है ना। यहां पर सब सारा वेक्टर म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। तो दिस इज cos 90 एंड दिस इज वाई इट विल बिकम 0। तो आई डॉट जे, है ना, सिमिलरली जे डॉट के, है ना, ये सब वैनिश कर जाएगा। तो अगर वेक्टर आई जे के फॉर्म में दिया हुआ है, दो वेक्टर है, और हम लोगों को डॉट प्रोडक्ट फाइंड करना है, तो हम लोग सिंपली क्या करेंगे? आई वाले के माने आई वाले को आई से, जे वाले को जे से, और के वाले को के से मल्टीप्लाई करेंगे। आई जे का जो है यहाँ पर जो प्रोडक्ट आएगा वो 0 हो जाएगा, है ना। उस तरह से आई के का जो प्रोडक्ट आएगा वो 0 हो जाएगा। तो इस तरह से अगर कहीं भी दो वेक्टर आपको दिया गया है, तो उसका प्रोडक्ट बहुत आसानी से, स्केलर प्रोडक्ट आप बहुत आसानी से लिख सकते हैं। जैसे सपोज कीजिए कि आपके पास दिया गया a, कुछ भी हम यहां दे देते हैं, x1 i कैप प्लस y1 j कैप z1 k कैप। सिमिलरली मान लो b दिया हुआ है, x2 i कैप y2 j कैप z2 k कैप। तो अगर आपसे कोई पूछता है a डॉट बी क्या होगा, आप क्या करेंगे? इसका प्रोडक्ट इसके साथ, इसका प्रोडक्ट इसके साथ, इसका, इधर से ऐसे लेने का जरूरत नहीं है, इसलिए कि आई डॉट जे 0 हो जाएगा, आई डॉट के 0 हो जाएगा। तो इसका सिंपल हम लोग क्या लिखेंगे? x1 x2 आई डॉट आई 1 हो गया, है ना। उस तरह से y1 y2, है ना, जे डॉट जे भी 1 हो गया, और z1 z2। तो इसका प्रोडक्ट बहुत ही सिंपल है, आसानी से हम लोग डॉट प्रोडक्ट निकाल सकते हैं, है ना। अगर हम लोग न्यूमेरिकल वैल्यू दे दें, सपोज कीजिए इफ
A इज इक्वल टू 3i कैप 4j कैप माइनस 2k कैप, B इज इक्वल टू 4i कैप माइनस 3j कैप, है ना, माइनस 4k कैप। इस तरह से एट रैंडम हम कोई भी वेक्टर दो दे दिए और आपसे पूछा जाता है फाइंड A डॉट B। अब क्या करेंगे, इसके कोफिशिएंट को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 3 जा 12, i डॉट i 1 हो जाता है ना, ये माइनस 4 3 जा 12, j डॉट j भी 1 हो जाता है और माइनस माइनस प्लस 4 2 जा 8, ये कैंसिल हो गया और ये हो गया 18 यूनिट। तो इस तरह से दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट निकालना, है ना, अगर इस फॉर्मेट में दिया हुआ है, कोई भी वेक्टर i j k के फॉर्म में है तो हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं, है ना। तो ये डॉट प्रोडक्ट हम लोग कैसे निकालेंगे, दो वेक्टर अगर दिया हुआ है i j के फॉर्म में, i j k के फॉर्म में, तो हम लोग यहां पर हम लोग देखिए, अब हम लोग देखें आगे, जैसे आप लोग जैसे हमें एग्जाम्पल भी दिए थे कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का प्रोडक्ट वर्क होता है, तो उसमें भी हम यहां पर देखते हैं कैसे करेंगे आप। जैसे मान लो फोर्स वेक्टर दे दिया और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर दे दिया, तो आपको वर्क निकालना है तो आप निकाल सकते हैं। जैसे मान लो हम एक क्वेश्चन यहां डील कर रहे हैं कि अ फोर्स F इज इक्वल टू 3i कैप माइनस 4j कैप प्लस 5k कैप न्यूटन acts on a particle and displaces it from P का कोऑर्डिनेट दे दिया, है ना, मान लो हम लिख रहे हैं 2 3 4, है ना, ये मीटर में बेटा 2 मीटर 3 मीटर 4 मीटर टू Q का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है माइनस 2 मीटर माइनस 3 मीटर प्लस 5 मीटर। कहता है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय फोर्स, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय फोर्स, है ना। और ये गिवन है बेटा, मान लीजिए अभी आप नहीं पढ़े थे वर्क, तो यहां लेकिन दे दिया है गिवन वर्क इज इक्वल टू F डॉट S, है ना, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट है। तो फोर्स तो लिखा हुआ है i j k के फॉर्म में। अब डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट हम लोग ने लिखना सीखे थे कि मान लीजिए आपके पास दो पॉइंट है ना, ये x1 y1 z1 और x2 y2 z2, तो ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर लिखना सीखे थे हम लोग, x का डिफरेंस प्लस y का डिफरेंस प्लस z का डिफरेंस, है ना, i j k करके हम लोग लिखते थे। तो अगर आप यहां से देखें f तो दिया हुआ है, अगर हम लोग सॉल्यूशन की तरफ जाएं तो हम लोग डिस्प्लेसमेंट लिख सकते हैं बेटा, हियर डिस्प्लेसमेंट, ये लिखना हम लोग सीखे हैं। डिस्प्लेसमेंट को अगर हम s लिखें तो हम लिखते हैं x2 माइनस फाइनल x2 माइनस x1 i कैप, फाइनल x कोऑर्डिनेट माइनस इनिशियल x कोऑर्डिनेट, उसी तरह से y2 माइनस y1 j कैप, है ना, z2 माइनस z1 k कैप। अब हमारे पास देखिए दिस इज x1 y1 z1 एंड x2 y2 z2 हमारे पास है। तो अब आप यहां से डिस्प्लेसमेंट वेक्टर अगर हम s लिखें, x2 इज माइनस 2, यूनिट छोड़ रहे हैं बाद में लिख देंगे, माइनस 2 एंड दिस इज x1 इज 2, तो माइनस 2 मीटर i कैप प्लस y2 इज माइनस 3, है ना, माइनस 3 और माइनस y1 इज 3 मीटर j कैप और फाइनली z2 इज 5 एंड माइनस 4 k कैप, है ना, ये मीटर यहां पर ऐड कर दिया k कैप।
फाइनली हम लोग डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या देख लिए, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हम लोगों को मिल गया -4 मीटर आई कैप -6 मीटर जे कैप और +1 मीटर के कैप। हो गया। अब हम लोगों को करना क्या था, F.S। तो F.S वर्क हम लोग आसानी से निकाल देंगे। तो इस तरह से F आपके पास है और आपने डिस्प्लेसमेंट निकाल लिया। तो आप देखें अब फोर्स मिल गया हम लोगों को, और S हम लोग क्या निकाले, S हमारे पास था -4 आई कैप -6 जे कैप, है ना, और +1 के कैप। 1 नहीं लिखेंगे, है ना, और ये है मीटर। डॉट प्रोडक्ट आप ले लीजिए F.S। तो 3 4 जा 12 माइनस माइनस प्लस 6 4 जा 24 और 5 1 जा 5 एंड न्यूटन इंटू मीटर आप जानते हैं जूल। तो आप यहां से देख लें 24 माइनस 12 12 प्लस 5 17 जूल, है ना। तो इस तरह से आप आसानी से निकाल सकते हैं। कैलकुलेशन अपने से कीजिएगा देख करके, ठीक से ना। तो इस तरह से हम लोग देखें कि डॉट प्रोडक्ट हम लोग कैसे फाइंड करेंगे। अब हम लोग यहां पर देखें डॉट प्रोडक्ट एक्चुअली जो है, जो डॉट प्रोडक्ट का मेन यूज जो होता है ना, वो क्या हम लोग कैसे करते हैं। तो हमारे पास जो रिलेशन था A डॉट B दिस इज इक्वल टू AB cos थीटा, ये था। यहां से आप क्या कर सकते हैं, दो वेक्टर के बीच का एंगल फाइंड कर सकते हैं। वेक्टर अगर IJK के फॉर्म में दिया हुआ है तो ये डॉट प्रोडक्ट आसानी से निकाल सकते हैं। A का मॉड निकाल सकते हैं, B का मॉड निकाल सकते हैं और इससे थीटा हम लोग फाइंड कर सकते हैं, है ना। तो इसका जो मेन यूज है, तो हम एक एक करके देख रहे हैं यहां पर टू फाइंड एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। कैसे, यहां से cos थीटा इज इक्वल टू हम लोग क्या लिख देंगे, A डॉट B बाई A इंटू बी, मॉड A इंटू मॉड B। ये हम लोग यूज कब करेंगे, ये तब हम यूज करेंगे जब वेक्टर हमारा IJK के फॉर्म में रहेगा। तो उस तरह से हम लोग यहां पर थीटा निकाल सकते हैं। दूसरा जो हम लोग यूज करते हैं, अभी हम लोग बात किए थे कि अगर थीटा 90 डिग्री हो गया तो डॉट प्रोडक्ट वैनिश हो जाएगा, और इसका ही बहुत यूज है ना। दूसरा हम लोग यहां पर लिख रहे हैं कि व्हेन टू वेक्टर्स become mutually perpendicular, है ना, तो उस केस में A डॉट B 0 हो जाता है, और इसका ही बहुत यूज है ना। जहां भी दो वेक्टर परपेंडिकुलर हुआ तो डॉट प्रोडक्ट को हम लोग क्या कर देते हैं, 0 कर देते हैं, है ना। तो इसका हम कुछ एग्जांपल लेकर के आपको समझाते हैं, है ना, कि कैसे इसका यूज हम लोग करेंगे। और भी इसका यूज है, लेकिन जो बेसिक यूज यहां पर हम लोग देखे, है ना, वो यूज है। कैसे देखें हम लोग करेंगे, इफ A इज इक्वल टू 2i प्लस कुछ भी हम आर्बिट्ररी ले रहे हैं 3j माइनस 4k एंड B इज इक्वल टू -3i माइनस 2j प्लस 4k। सपोज कीजिए आपके पास दो वेक्टर है, आर्बिट्ररी हम ऐसे ही कुछ ले लिए हैं, है ना, कोई भी दो वेक्टर दिया जा सकता है। कहता है फाइंड एंगल बिटवीन वेक्टर A एंड वेक्टर B। तो अभी आप सीखे थे, क्या सीखे थे, एंगल बिटवीन वेक्टर A एंड B, है ना। अगर दोनों के बीच का एंगल थीटा हो, इफ एंगल बिटवीन A एंड B
इज थीटा, देन हम लोग क्या सीखे थे, ए डॉट बी दिस इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, एंड दिस गिव्स कॉस थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी बाई ए बी। अब ए डॉट बी आप यहां से लिख सकते हैं, है ना, व्हाट इज ए डॉट बी, हम डायरेक्ट यहीं पर लिख देते हैं, ए डॉट बी, तो ये ऐसे मल्टीप्लाई हम लोग करते हैं, तो 2 3 जा -6, है ना, 3 2 जा -6 यहाँ, और प्लस माइनस माइनस 4 4 जा 16, है ना, तो हमारे पास मिल गया -28। कैलकुलेशन अपने से करेंगे, ए डॉट बी मिल गया बेटा हम लोगों को, 3 2 जा 6 -6, 3 2 जा 6 -6, है ना, 4 4 जा 16, है ना, सारा माइनस, तो हम लोग इस तरह से ए डॉट बी निकाल लिए। एंड व्हाट इज मॉड ए, मॉड ए इज हाउ मच, तो आप ये भी सीखे हैं, मॉड ए दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, 2 2 जा 4 प्लस 3 3 जा 9, और माइनस का स्क्वायर करेंगे तो अगेन प्लस 16, तो ये मिल गया हम लोगों को, यहां से देख लें आप, 9 4 13 29 देख लेंगे अपने से, है ना। उसी तरह से आप b का भी मॉड लिख सकते हो, b का मॉड अगेन वही चीज है, 9 है प्लस 4 है प्लस 16 है ना, दिस इज अगेन 29 मॉड बी, सॉरी मॉड बी। अब देखो बेटा यहां से अब कितना आसानी से निकल गया, cos थीटा हम लोग क्या करेंगे, cos थीटा a डॉट बी, a डॉट बी इज -28, और यहां देखें a इज √29, है ना, b इज ऑल्सो √29, इट मीन्स -28/29। अब आसानी से हम लोग यहां पर थीटा लिख सकते हैं, थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स -28/29। तो इस तरह से हम लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, आसानी से हम लोग इसको बना सकते हैं, ठीक है। तो ये हुआ हम लोगों का कि दो वेक्टर के बीच का हम एंगल कैसे लिखेंगे। तो एंगल कहीं भी दो वेक्टर दिया हुआ है ना, हम लोग इसी प्रोसेस से फाइंड करेंगे। पूरे फिजिक्स में कहीं भी दो वेक्टर आ गया और दोनों के बीच एंगल निकालना है तो डॉट प्रोडक्ट लेकर के और इस तरह से हम लोग प्रोसीड करेंगे, ओके। दूसरा हम लोग बात कर रहे थे कि कहीं भी दो वेक्टर परपेंडिकुलर हो जाता है तो तुरंत हम लोग, है ना, डॉट प्रोडक्ट को याद करते हैं और उससे हम क्वेश्चन को सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। तरीका क्या था कि दो वेक्टर अगर परपेंडिकुलर है तो डॉट प्रोडक्ट को 0 कर दो, ऑटोमेटिकली जो तुमको सॉल्व करना है वो हो जाएगा। जैसे सपोज कीजिए, है ना, कि इफ क्वेश्चन है हमारे पास a इज इक्वल टू 3i प्लस xj प्लस 5k इज परपेंडिकुलर टू b इज इक्वल टू, कुछ भी यहां लिख लेते हैं, है ना, 2i प्लस 3j माइनस xk। सपोज कीजिए ऐसा हम एट रेंडम से कुछ भी दो वेक्टर ले सकते हैं, है ना, उसमें अननोन डाल दिए कहीं पर, कहता है फाइंड x निकालना है। अगर ये दोनों परपेंडिकुलर है तो x क्या होगा। तो अभी हम लोग सीखे सॉल्यूशन में हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग सीखे थे कि कहीं भी दो वेक्टर अगर परपेंडिकुलर हो रहा है डॉट प्रोडक्ट को 0 कर दीजिए। तो आप फाइंड कीजिए a डॉट बी फाइंड करेंगे, 2 3 जा 6, यहां देखें प्लस 3x, है ना, और माइनस 5x, और यहां पर ये 0 होगा इसलिए कि a परपेंडिकुलर टू b है तो इसको हम लोग 0 इक्वेट कर देंगे, है ना। तो आप देखेंगे 6 माइनस 2x, और यहां से आसानी से, है ना, 2x इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू 3। तो ऐसा कहीं भी मिले हम लोगों को, है ना, हमेशा हम लोग क्या करेंगे, डॉट प्रोडक्ट को 0 करेंगे और डॉट प्रोडक्ट को 0 करके, है ना, जो अननोन है उसको हम लोग फाइंड कर लेंगे। और भी एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं, जैसे हम यहां दे रहे हैं a xi कैप प्लस 2j कैप माइनस 4k कैप, और b दिस इज इक्वल टू
2xi माइनस 3xj प्लस 5k, मान लो ऐसा दिया हुआ है और कह रहा है इफ a परपेंडिकुलर टू b फाइंड x। फिर वैसा ही करेंगे जैसे अभी आप किए थे, है ना। डॉट प्रोडक्ट लीजिए और डॉट प्रोडक्ट को अपने से कोशिश कर सकते हैं आप। डॉट प्रोडक्ट लीजिए और डॉट प्रोडक्ट को जीरो कर दीजिए, है ना। जीरो करने के बाद जो इक्वेशन बनेगा उसको सॉल्व कर देना है और उसके बाद हम लोग आंसर हम लोग दे देंगे, ठीक है। तो हम यहां पर फिर वही काम करते हैं। a डॉट बी, व्हाट इज a डॉट बी? अगर हम सॉल्व करना चाह रहे हैं तो a डॉट बी यहां से आप देखें x 2x स्क्वायर, यहां से 2 3 जा 6 माइनस 6x और यहां से प्लस माइनस 5 4 जा 20 एंड हियर अगेन दिस विल बिकम 0 बिकॉज a परपेंडिकुलर टू b, तो दिस इज 0 एंड दिस इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 20। आप चाहें तो 2 को कॉमन ले सकते हैं, तो 2 को अगर कॉमन ले लेंगे तो इधर लाएंगे तो 0 ही हो जाएगा। x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10, यानी हमारे पास अब यहां पर क्वाड्रेटिक क्वेश्चन आ गया। x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। अब इस क्वाड्रेटिक क्वेश्चन को आप सॉल्व कर दीजिए, है ना। तो आप डायरेक्ट क्वाड्रेटिक क्वेश्चन सॉल्व करना सीखे हैं। x इज इक्वल टू माइनस b, तो यहां पर b है बेटा माइनस 3, तो माइनस ऑफ माइनस 3 प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 4, a इज 1 एंड c इज माइनस 10 बाई 2a, निकल गया यहां से 3 प्लस माइनस। अब यहां देखिए क्या आ रहा है, सॉल्व कर लेंगे अपने से। 9 और ये माइनस माइनस प्लस, है ना, 40 एंड दिस इज बाई 2। तो फाइनली आप यहां से लिख सकते हैं 40 प्लस 9, 49 का रूट लेंगे तो 7 हो जाएगा, तो यानी 3 प्लस माइनस 7 बाई 2, दिस इज x, है ना। तो हम x का 2 वैल्यू लिखेंगे यहाँ। x इज इक्वल टू 3 प्लस 7 बाई 2 5 और 3 माइनस 7 3 माइनस 4 बाई 2 माइनस 2। तो इस तरह से हम लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, है ना। तो ये हम लोग का तरीका हुआ। कहीं भी दो वेक्टर आपको जैसे ही कहीं क्वेश्चन में कहे कि दिस वेक्टर बिकम्स परपेंडिकुलर टू दैट वेक्टर, है ना, और उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो आप सबसे पहले याद करेंगे कि दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाएगा और उससे हम लोग कोशिश करेंगे तो सॉल्व हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हम लोगों को मिला कि डॉट प्रोडक्ट का यूज हम लोग कैसे, मतलब मोस्ट फ्रीक्वेंट यूज जो है ना, जो बहुत ज्यादा हम लोग यूज करते हैं, और भी यूज है लेकिन ये जो है मोस्ट फ्रीक्वेंट यूज है डॉट प्रोडक्ट का, कि जहां भी दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, डॉट प्रोडक्ट को 0 करो, है ना, और उससे हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। कुछ और एग्जांपल हम आपको दे देते हैं। काइनेमेटिक्स अगर जो बच्चा पढ़ा है तो वो भी इसका यूज कर सकता है, क्योंकि वेक्टर पूरे फिजिक्स के लिए एप्लीकेबल है। तो जैसे सपोज कीजिए कि एक एलिवेटेड प्लेस है ना, और एलिवेटेड प्लेस से एक ही पॉइंट से दो पार्टिकल को, एक पार्टिकल को अपोजिट डायरेक्शन में, एक पार्टिकल को सपोज कीजिए हम एट रैंडम फिर दे रहे हैं 20 मीटर पर सेकेंड, और दूसरे पार्टिकल को अपोजिट डायरेक्शन में 10 मीटर पर सेकेंड से प्रोजेक्ट किया गया अपोजिट डायरेक्शन में। ये काफी एलिवेटेड प्लेस है, मतलब आराम से ये दोनों मूव कर सकता है सफिशिएंट टाइम तक। तो 20 मीटर पर सेकेंड से आओ 10 मीटर पर सेकेंड से मूव करता है। तो हम लोग सीखे थे कि अगर किसी भी पार्टिकल को हवा में आप प्रोजेक्ट करते हैं तो इसमें एकमात्र एक्सेलरेशन है वर्टिकली डाउनवर्ड, है ना, वर्टिकली डाउनवर्ड एक्सेलरेशन है g। तो अगर हम सोचें यहां पर एक्सेलरेशन, अगर हम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन सोचें तो g का इधर या इधर कंपोनेंट लेंगे तो 0 होगा, मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में यहां पर कोई एक्सेलरेशन नहीं है।
इसका मतलब जो हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है ये कांस्टेंट रहेगा। हाँ, लेकिन नीचे g है और नीचे की तरफ यहां पर हम कोई वेलोसिटी नहीं दिए, तो काइनेमेटिक्स अगर हम वर्टिकल डायरेक्शन में यूज करें तो ये वर्टिकल डायरेक्शन में u 0 है, a क्या है, g है ना। तो टाइम t पर कुछ देर के बाद हम लोग v लिख सकते हैं, v इज इक्वल टू u प्लस at। और अगर हमारे पास हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है ना, तो इसको हम वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं। इसका मतलब अगर हम देखें इसका डायग्राम सोचें तो ये पार्टिकल ऐसे मूव करेगा और ये पार्टिकल ऐसे मूव करेगा और कुछ देर के बाद मानो टाइम टी ले रहे हैं तो टाइम टी पर एक पार्टिकल का वेलोसिटी ऐसे दिखेगा और दूसरा जो पार्टिकल है वर्टिकली दोनों बराबर डिस्टेंस पे आएगा। दूसरा जो पार्टिकल है उसका वेलोसिटी ऐसे दिखेगा। एक पार्टिकल अगर हम नाम लिखना चाहें तो दिस इज वेलोसिटी v1 है ना, ये पार्टिकल 1 कह देते हैं, ये पार्टिकल 2 कह देते हैं। तो इधर वेलोसिटी v2 है ना, उधर वेलोसिटी v1। तो हम लोग रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर पढ़े थे, ये है v2। तो इसका जो हॉरिजेंटल कंपोनेंट है ये वाला और इसका जो हॉरिजेंटल कंपोनेंट है, हॉरिजेंटल कंपोनेंट चेंज नहीं करेगा। मतलब इधर वाला कंपोनेंट ये जो है 10 का 10 ही रहेगा है ना, इधर जो है 20 का 20 ही रहेगा। और ये दोनों कंपोनेंट, इधर वाला जो कंपोनेंट है वर्टिकली डाउनवर्ड है ना, यहाँ भी वर्टिकली डाउनवर्ड कंपोनेंट मिलेगा। ये दोनों कितना होगा, तो अभी हम निकाले u दोनों का 0 था और टाइम दोनों के लिए सेम है ना। तो वर्टिकल डाउनवर्ड जो कंपोनेंट है ना, वो दोनों के लिए क्या होगा, gt होगा है ना। v इज इक्वल टू यू प्लस at, v इज इक्वल टू यू प्लस at। तो u 0 है, तो अगर आप v वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो u 0 और a है हमारा यहाँ पर माइनस फॉर्म, अगर वेक्टर लें तो माइनस gt है ना, नीचे की तरफ है इसलिए माइनस लिए हैं है ना, तो ये gt होगा। इसका मतलब हम लोग v1 और v2 को वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे, अगर हम लोग सपोज कीजिए इधर की तरफ पॉजिटिव x एक्सिस बना दें और इधर की तरफ पॉजिटिव y एक्सिस बना दें, तो इसका x पॉजिटिव, इसका x नेगेटिव और y दोनों का नेगेटिव, तो हम लोग v1 और v2 को वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं। यहां देखिए v1 इधर की तरफ माइनस 10i कैप और नीचे की तरफ माइनस gt j कैप, टी टाइम पर हम लोग वेलोसिटी लिख दिए, ठीक है। उसी तरह से इसका अगर हम लिखें v2 तो ये प्लस 20i कैप, क्योंकि अभी बताया आपको कि हॉरिजॉन्टल कांस्टेंट है, और माइनस gt j कैप। अब मान लीजिए कि t टाइम पर ये परपेंडिकुलर हो जाता है ना। लेट velocities of two particles become mutually perpendicular at time t या आफ्टर टाइम t। इसका मतलब ये दोनों का डॉट प्रोडक्ट हम लोगों को 0 कर देना है टाइम t पर। v1 डॉट v2 इज इक्वल टू 0। अब देखिए डॉट प्रोडक्ट लीजिए, तो i वाले का i के साथ, तो ये माइनस माइनस प्लस 400 है ना, और i डॉट i 0। और यहां देखिए, सॉरी एक मिनट, ये प्लस है बेटा, ये प्लस है ना, ये v2 में, ये ध्यान रखेंगे v2 में ये 20i जो है, i वाला जो है राइट साइड है, प्लस है, ठीक है ना। यहां पर क्या मिलेगा हम लोगों को, 200 बेटा, 20 इंटू 10 है ना, 200 माइनस 200 है ना, और ये माइनस माइनस प्लस g स्क्वायर t स्क्वायर, ठीक है। दिस इज इक्वल टू 0। अब आप यहां से आसानी से आप निकाल सकते हैं t का वैल्यू है ना। कैसे, हम लोग ऐसे यहां लिख रहे हैं 200 है ना, माइनस 200 एंड प्लस g स्क्वायर, g 100 सॉरी g 10, तो g स्क्वायर हम लोग कितना लेंगे 100 एंड t स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 0 एंड फाइनली 100t स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 200। अब आप यहां से देख लें
टी स्क्वायर 2 हो गया, तो टी यहाँ पर √2, माइनस √2 नहीं लेंगे, है ना। माइनस का मतलब है जहां से हम सोच रहे हैं उससे पहले, तो उससे पहले की बात ही नहीं करेंगे, है ना। इसलिए टाइम इंटरवल हमेशा पॉजिटिव लेते हैं, तो t इज इक्वल टू √2। तो √2 सेकेंड के बाद हम देख रहे हैं, कह देंगे कि यहाँ वेलोसिटी क्या हो जाएगा, एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो हम लोग क्या देखें यहाँ पर, हम लोग देखें कि जहां दो वेक्टर को परपेंडिकुलर बोल रहा है तो हमको क्या करना है, जहां दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर है, जैसे ही कह रहा है दोनों वेक्टर को लिखेंगे हम लोग, है ना। उसको हम लोग आई जे के फॉर्म में लिखें, यहाँ पर चूंकि प्लेन में मोशन है तो आई और जे के टर्म में हम लोग लिख दिए, दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 कर दिए, है ना। और उससे जो अननोन था यानी जो टाइम था हम लोग उसको कैलकुलेट कर लिए। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं क्या कि स्केलर प्रोडक्ट का ये एक, है ना, बहुत ही फ्रीक्वेंट और प्रोमिनेंट यूज है कि जहां भी आपको दो वेक्टर कह रहा है एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, आप तुरंत याद कीजिए कि डॉट प्रोडक्ट वहां पर 0 हो जाएगा। तो ये हम लोग देखें यहां पर कि कैसे हम लोग डॉट प्रोडक्ट का यूज करते हैं। अब ज्योमेट्री में भी, है ना, डॉट प्रोडक्ट का मीनिंग होता है, उसको हम लोग देख लें। जो शुरू में हम डेफिनेशन दिए थे, है ना, रिजोल्यूशन से, है ना, तो उसको हम लोग यहां पर समझते हैं कि व्हाट इज ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ ए स्केलर प्रोडक्ट। ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ स्केलर प्रोडक्ट, तो इसको हम लोग कोशिश करें समझने का। व्हाट इज ज्योमेट्रिकल मीनिंग, ज्योमेट्री में इसका क्या सिग्निफिकेंस है। तो हम लोग यहां पर दो वेक्टर फिर देख रहे हैं। सपोज कीजिए एक वेक्टर जो बिगनिंग में हम दिखाए थे, से दिस इज वेक्टर ए एंड दिस इज वेक्टर बी, इसको हम OB से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसको OA से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एंड दिस इज एंगल इज थीटा। ठीक है, तो हम लोग अभी बात किए थे कि अगर हम इसको दो कंपोनेंट है, इसको दो जिसको मन करता है, तो अभी हम लोग एक कंपोनेंट इसका ऐसे यहां से हम लोग एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं। अगर आपसे हम पूछें कि व्हाट इज OM, तो रिजोल्यूशन में एक चीज सिखाए थे कि अगर कोई भी वेक्टर है ऐसे और इसको इस डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट लेना है तो यहां परपेंडिकुलर डाल देते हैं। इसका मतलब ये जो वेक्टर हम देख रहे हैं यहां पर ये B है और ये हम यहां पर कह रहे हैं OM। ये अगर वेक्टर की बात करें वेक्टर OM, तो हम कहेंगे कि वेक्टर OM इज कंपोनेंट ऑफ B। और इस डायरेक्शन में वेक्टर कौन था, A, तो हम लोग कहेंगे कि कंपोनेंट ऑफ B along A, है ना। तो OM यहां पर मिला कि B का हम लोग कंपोनेंट निकाल लिए, किसके along, A के along। उसी तरह से अगर हम लोग इधर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें, बेटा यहां पर समझिएगा ऐसे ये, तो हम A का कंपोनेंट ले लिए B के along, है ना। तो हम लोग यहां पर देखें ऐसा लिख रहे हैं OA ये वेक्टर A है एंड OB ये वेक्टर B है। अगर हम लोग यहां पर बात करें कि क्या किए, है ना, तो हम लोग यहां पर देखे हैं कंस्ट्रक्शन जो है अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्शन BM जो है बेटा BM परपेंडिकुलर टू OA, है ना। और AN अगर AN अगर पूछा जाए दिस इज परपेंडिकुलर टू OB। ठीक है, तो अगर आपसे पूछे हम यहां पर कि OM को हम क्या कहेंगे, व्हाट इज OM, अगर वेक्टर OM हम कहें तो आप कहेंगे क्या, दिस इज कंपोनेंट ऑफ वेक्टर B along वेक्टर A, या इसी को हम लोग कहते हैं प्रोजेक्शन मीन्स छाया, प्रोजेक्शन ऑफ B ऑन A। ये जो वेक्टर बेटा ये ऊपर से अगर हम एक रे हम लोग डालें तो यह ऐसे इतना दूर इसका छाया पड़ेगा A पर, है ना। तो दिस इज
What is OM? OM is projection of B on A. Similarly, you can write ON. OM को आप क्या कहेंगे? OM को कहेंगे component of A along B, या फिर हम लोग कहेंगे, इसी को हम लोग और क्या कर सकते हैं, प्रोजेक्शन ऑफ A ऑन B, इस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखें डॉट प्रोडक्ट, जो डेफिनेशन हम लोग पढ़े थे। ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन आप क्या लिखते हैं, A डॉट B, दिस इज इक्वल टू AB cos थीटा। अब देखा जाए बेटा, यहां पर cos थीटा कितना है। cos थीटा का अगर हम बात करें, cos थीटा, दो राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, ये और ये। cos थीटा अगर हम इसमें देखें, ये ट्रायंगल OBM, तो cos थीटा मिलेगा दिस बाई दिस, यानी OM बाई OB, है ना, यानी OM और इसको हम लोग B लिख सकते हैं, cos थीटा। ये किससे हम लोग लिखे, कौन सा ट्रायंगल लिए, इन ट्रायंगल OBM, है ना। उसी तरह से अगर हम दूसरा ट्रायंगल ले लें, है ना, सिमिलरली इन ट्रायंगल OAM, दूसरा ट्रायंगल अगर हम यहां देखें, तो इसमें जो आप cos थीटा लिखेंगे, हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, cos थीटा अगर लेंगे आप, तो देखिए यहां पर मिलेगा ON बाई A। तो cos थीटा का वैल्यू हम वहां से डाल सकते हैं। ठीक है ना, तो आप यहां से देखें, हम फर्स्ट ट्रायंगल से अगर लेंगे AB और पहला वाला, तो मिलेगा OM बाई B, ये cos थीटा का वैल्यू हम लोग ये लिखेंगे। अब देखो बेटा, A इंटू OM, मतलब अगर हम ऐसे सोचें, A डॉट B कितना है, A, व्हाट इज A? A इज मैग्नीट्यूड ऑफ A मल्टीप्लाइड बाई OM। व्हाट इज OM? OM इज कंपोनेंट ऑफ B along A, कंपोनेंट ऑफ B along A। इसका मतलब यहां से एक चीज क्लियर हुआ कि A डॉट B क्या होता है, A का मैग्नीट्यूड और A के along B का जो कंपोनेंट है उसका प्रोडक्ट, है ना। लेकिन अगर हम दूसरे ट्रायंगल से लेते, है ना, तो हम लोग को क्या मिलता, हम उसको भी देख लेते हैं। अगर हम दूसरे ट्रायंगल से ले रहे हैं, ऑल्सो आप देखो A डॉट B, फिर वही चीज लिख रहे हैं AB cos थीटा। लेकिन दूसरे ट्रायंगल से अगर हम देखें AB cos थीटा वाज ON बाई A। अब यहां A कैंसिल होगा, तो B इंटू ON A डॉट B। इसका मतलब क्या हुआ, यहां फिर देखिए, A डॉट B, B इज मैग्नीट्यूड ऑफ B एंड ON कंपोनेंट ऑफ A along B। तो आप यहां से ज्योमेट्रिकली एक कंक्लूजन ड्रॉ कर रहे हैं। A डॉट B क्या है, B का मैग्नीट्यूड और A के along B का कंपोनेंट, है ना, कंपोनेंट ऑफ A along B, या फिर A का मैग्नीट्यूड और कंपोनेंट ऑफ B along A। कोई एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड और उसके along दूसरे का कंपोनेंट, है ना, यही है ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ स्केलर प्रोडक्ट। तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ स्केलर प्रोडक्ट हम लोग को क्या मिला, इट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वन वेक्टर, इट इज इक्वल टू, है ना, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वन वेक्टर एंड
कंपोनेंट ऑफ अदर वेक्टर अलोंग फर्स्ट वेक्टर, है ना। तो इस तरह से हम लोग ज्योमेट्रिकली डिफाइन कर सकते हैं, लिख सकते हैं। हम लोग कहीं भी ए डॉट बी है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए का मैग्नीट्यूड इनटू कंपोनेंट ऑफ बी अलोंग ए, या बी का मैग्नीट्यूड और कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी। या फिर से देख लीजिए, ए डॉट बी, अगर हम ए का मैग्नीट्यूड लिए तो बी का कंपोनेंट ए के अलोंग लेंगे, है ना। अगर हम लोग बी का मैग्नीट्यूड लिए तो ए का कंपोनेंट हम लोग बी के अलोंग लेंगे। तो ये है हम लोगों का ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ स्केलर प्रोडक्ट। तो हम लोग अब यहां पर लिख सकते हैं, कंक्लूजन को आसानी से लिख सकते हैं। कंक्लूजन हमारा क्या हो गया, कंक्लूजन हमारा हो गया कि स्केलर प्रोडक्ट of two vectors is geometrically equal to product of magnitude of any one vector and component of second vector along first vector। इसको हम लोग प्रोजेक्शन के फॉर्म में भी लिख सकते थे। कंपोनेंट मींस प्रोजेक्शन, तो ऐसे भी लिख सकते थे इसी चीज को। ज्योमेट्रिकली इक्वल जहां पर है वहां से ज्योमेट्रिकली इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ any one vector and projection of other vector on first vector। तो ये ज्योमेट्रिकल मीनिंग हो गया कि अगर दो वेक्टर आपके पास है और उसका डॉट प्रोडक्ट हम लोग को डिफाइन करना है, तो कोई भी एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड ले लीजिए और उसी के अलोंग दूसरे वेक्टर का कंपोनेंट ले लीजिए, है ना, यानी प्रोजेक्शन ले लीजिए, है ना, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपको डॉट प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो ये है हम लोग का ज्योमेट्रिकल मीनिंग, और इसका भी बहुत यूज है ना। तो हम पहले इसको समराइज करके लिख दें मैथमेटिकल फॉर्म में कि ए डॉट बी हम लोग क्या लिखते हैं। तो ए डॉट बी हम लोग लिखते हैं, ए डॉट बी दिस इज इक्वल टू व्हाट, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाई कंपोनेंट ऑफ बी अलोंग ए। ये याद रखिएगा। इसी को हम लोग और कैसे लिख सकते थे, मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी। तो ये चीज अगर आप याद रखेंगे तो इसका एक एप्लीकेशन है जो बहुत आसानी से आप कर सकते हैं। कैसे कि कहीं भी अगर एक वेक्टर का कंपोनेंट फाइंड करना है दूसरे वेक्टर के अलोंग, तब हम इसका यूज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको कह रहा है कि कंपोनेंट ऑफ आपको कोई भी, हम कह रहे हैं बी अलोंग ए फाइंड कीजिए। तो आप यहां देखिए कंपोनेंट ऑफ बी अलोंग ए क्या है ए डॉट बी डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ ए।
इसका मतलब देखिए कंपोनेंट ऑफ बी अलोंग ए निकालना है, जिसके अलोंग कंपोनेंट निकालना है, डॉट प्रोडक्ट को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देना है ना। उसी तरह से अगर कहीं कहे कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी, बी के अलोंग निकालना है, तो आप क्या करेंगे, ए डॉट बी, और यहां पर बी के अलोंग निकालना था इसलिए इसके मॉड से आप डिवाइड कर देंगे। ओके तो ये भी एक यूज है कि कहीं भी अगर दो वेक्टर दे दिया और कहे कि एक वेक्टर के अलोंग दूसरे वेक्टर का कंपोनेंट निकालिए, तो हम लोग ये प्रोसेस को फॉलो करेंगे। ओके अब हम लोग एक और चीज देखें कि ये जो बात हम कर रहे हैं, ये कंपोनेंट ऑफ बी, ये एक स्केलर क्वांटिटी है। अगर वेक्टर फॉर्म में कहे, जैसे मान लो क्वेश्चन में कहे कि वेक्टर कंपोनेंट, या ऑप्शन में कहीं वेक्टर दे दे, वेक्टर कंपोनेंट ऑफ बी अलोंग ए, तो जो हम अभी निकाले थे बी अलोंग ए निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे, ए डॉट बी लेंगे और जिसके अलोंग लेना है ये तो निकाल दिए, ये स्केलर हो गया, और ए के अलोंग वेक्टर लिखना है तो ए कैप से मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब उसके अलोंग एक यूनिट वेक्टर लिख देंगे, है ना। तो इस तरह से अगर हम लोगों को अलोंग बी कहता तो हम लोग ऐसे कर देते, है ना। जैसे कैसे लिखते हैं अपने यहां पर, वेक्टर कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी कहता, तो क्या करते आप, तो आप क्या करते, जैसे अभी पहले किए थे, ए डॉट बी और बी के अलोंग निकालना है तो ये करते, और यहां पर बी कैप से मल्टीप्लाई कर देते। तो इस तरह से, है ना, डॉट प्रोडक्ट का एक और, है ना, मेजर यूज है ना, इसका हम लोग बहुत यूज करते हैं। ठीक है, तो इस यूज को हम लोग अगले क्लास में डिस्कस करेंगे इस पर, है ना, एक दो प्रॉब्लम हम बता देंगे, और उसके बाद फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे वेक्टर प्रोडक्ट, है ना, कि व्हाट इज वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। ओके, तो आज हम यहीं पर स्टॉप कर दे रहे हैं।